आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सीखने के कर्मयोगी कौमी हफ्ते का आगाज करेंगे। उत्तराखंड यकसा सिविल कोड कमेटी ने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को ज़ाब्तों का कतई मुसव्वदा पेश कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बिहार में सीनियर आईएएस अफसर संजीव हंस और आरजेडी के साबिक एमएलए गुलाब यादव को काले धन को जायज बनाने के केस में गिरफ्तार कर लिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ब्रिक्स ग्रुप का इसके साइज और तेजी से तरक्की करने की वजह से आइंदा बरसों में आलमी इक्तिसादी तरक्की में सबसे ज्यादा हिस्सा होगा। और ख्वातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट में यूएई के शहर शारजा में न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज को दूसरे सेमीफाइनल में 8 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्मयोगी तदरीस के कौमी हफ्ते का आगाज करेंगे। इस हफ्ते के दौरान हर कर्मयोगी अपनी सलाहियत की मुनासबत से कम 4 घंटे कोई काम सीखने का अज़्म करेगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि यह कौमी हफ्ता अफराद, वजारतों, महकमों और तंजीमों की मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों के जरिए अंजाम देकर सीखने के लिए वक्फ होगा। उत्तराखंड में शत्रुघ्न सिंह की सदरनशीनी के तहत तश्कील दी गई यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के ज़ाब्तों और निफाज से मुतालिक कमेटी ने कल सेक्रेटेरिएट में इसके ड्राफ्ट मुसव्वदे को वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। वजीर आला ने कहा कि काबीना की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून रियासत में नाफिज किया जाएगा। जनाब धामी ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून सबके साथ बराबरी बरतने के लिए है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। तफसील हमारे नामानिगार से। उत्तराखंड हुकूमत जल्द ही यूसीसी कानून नाफिज करने के लिए तेजी से काम कर रही है। यूसीसी के ज़ाब्तों और निफाज से मुतालिक कमेटी ने कल रियासत की राजधानी में वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट मुसव्वदा सौंप दिया है। वजीर आला ने कहा कि काबीना की मंजूरी के बाद यूसीसी के निफाज के लिए तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने यूसीसी ज़ाब्तों के बारे में तफसीलात बताई जो 4 हिस्सों में हैं। इनमें शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन, बगैर शादी के ताल्लुकात कायम करना, पैदाइश और मौत का रजिस्ट्रेशन और जानशीनों से मुतालिक ज़ाब्तों का जिक्र है। उन्होंने आवाम के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करने की गर्ज से एक मोबाइल ऐप तश्कील दिए जाने पर जोर दिया ताकि यूसीसी से मुतालिक मामलात पर रहनुमाई हासिल की जा सके। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की सरबराही में रियासती हुकूमत ने यूसीसी कमेटी कायम की थी। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ और खबरनामे के लिए मैं तौहीद हक्कानी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बिहार में काले धन को जायज बनाने के एक मामले में सीनियर आईएएस अफसर संजीव हंस और साबिक राष्ट्रीय जनता दल एमएलए गुलाब यादव को गिरफ्तार किया है। आईएएस अफसर को पटना में उनकी सरकारी रिहाइशगाह से, जबकि गुलाब यादव को कल शाम दिल्ली में एक तफरीगाह से हिरासत में लिया गया है। इससे कबल मरकजी एजेंसी के एहलकारों ने तवानाई के महकमे के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव हंस के पटना और दिल्ली के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे की कार्रवाई अंजाम दी थी। एजेंसी ने आमदनी से ज्यादा असासे रखने के मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट SVU के जरिए रजिस्टर किए गए एक मामले की बुनियाद पर उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया था। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज राजस्थान में सीकर का एक दिन का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान नायब सदर जमहूरिया सीकर में इदारों के शोभा सरिया ग्रुप की सिल्वर जुबली सालाना तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से क़यादत करेंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में रबी की मुहिम के लिए ज़राअत से मुतालिक एक रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर ममलिकत रामनाथ ठाकुर भी तकरीब में मौजूद होंगे।
कॉन्फ्रेंस का मकसद ज़रूरी तौर तरीकों में इश्तराक और इख्तरा को फरोग देना है, जिससे सभी फरीकों के लिए रबी की फसल से मुतालिक इस मुहिम को कामयाबी हासिल होगी। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ वजारतों, रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और तंजीमों के अफसरान रबी की आइंदा फसल के लिए बुनियादी इक़दामात और हिकमत अमली पर बातचीत के लिए यकजा होंगे। सड़क और पुलों की तामीर में उभरते हुए रुझानात और टेक्नोलॉजियों के मौजू पर एक 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुनक्किद किया जा रहा है, जो आज से शुरू होगा। इस सेमिनार में माहिरीन जदीद टेक्नोलॉजी, सामान, सड़क और पुलों के ठेकों के निफाज से मुतालिक पहलुओं पर तजर्बात का इजहार करेंगे। इस सेमिनार का मकसद रियासत में सड़क और पुलों की तामीर की क्वालिटी में इजाफा करना है और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बरवक्त और पायदार बुनियादी ढांचे को यकीनी बनाना है। इस सेमिनार का इफ्तिताह सड़क और ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव करेंगे। कांग्रेस का इनेकाद रोड कांग्रेस और मध्य प्रदेश के तामीरात आमा का महकमा मुश्तरका तौर पर करा रहे हैं। सेमिनार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नई टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। कोयले की वजारत को कोयला कान की कमर्शियल बोली के 10वें मरहले के तहत जबरदस्त पेशकश मौसूल हुई हैं। इस मरहले में मजमूई तौर पर 44 बोलियां दाखिल की गई हैं। वजारत ने एक बयान में कहा है कि खातिर ख्वाह तादाद में पेश की गई इन बोलियों से भारत के तरक्की करते हुए कोयला शोबे में फरीकों की तरफ से दिलचस्पी और शिरकत का सिलसिला जारी रहने का इजहार होता है। नीलामी का यह 10वां मरहला वजारत ने इस साल 21 जून को शुरू किया था, जिसके तहत तिजारती तौर पर की जाने वाली कानकनी के लिए 67 कोयला कानों की पेशकश की गई थी। महाराष्ट्र के आला इंतखाबी अफसर ने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्मों को नोटिस भेजे हैं, जिनमें उनसे कहा गया है कि वो 1752 पोस्टें हटा लें। ये पोस्टें फर्जी खबरों पर मबनी हैं, जिनकी वजह से वोटरों में किसी तरह का तजब्जुब पैदा हो सकता है। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इनमें से 300 से ज्यादा पोस्टें इंतखाबी कमीशन की तरफ से निशानदेही के बाद हटा दी गई हैं। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात एक ही मरहले के तहत 20 नवंबर को कराए जाएंगे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अफ्रीकी मुल्क में 3 रोजा क़याम के आज आखिरी दिन मलावी में सकाफती अहमियत के हामिल मकामात का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया ने कल अपने हम मनसब लेजरस चेकवेरा के साथ बाहमी मीटिंग की। भारत और मलावी ने वफ्द की सतह की बातचीत के बाद मुख्तलिफ सेक्टरों में ताउन के 4 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए। पेश है एक रिपोर्ट। भारत और मलावी ने खेलों, नौजवानों के उमूर, अदविया साजी और आर्ट और सकाफत के शोबे में ताउन से मुतालिक 4 अहम मुफाहमतनामों पर दस्तखत किए हैं। खैरसगाली के जज्बे के तौर पर भारत मलावी को 1000 मीट्रिक टन चावल और कैंसर के इलाज की वेप्ट्रॉन मशीनें फराहम कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मलावी में मुस्तकिल मसनूई आज़ा बदले जाने का एक मरकज खोलने का भी ऐलान किया। उमूर खारिजा की वजारत के सेक्रेटरी अरुण कुमार चटर्जी ने मलावी के सदर जमहूरिया के बारे में मीडिया को बताया कि उनके इस दौरे से भारत मलावी ताल्लुकात की तारीख में एक नए बाब का इजाफा होगा। दोनों मुल्कों ने बाहमी और वफ्द की सतह की बातचीत में अपनी पेशरफ्त और खुशहाली के पुख्ता अज़्म की तौसीक़ की है। लिलोंगवे से मयूषा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामा के लिए मैं असलम बेग। सदर जमहूरिया अल्जीरिया और मौरितानिया का अपना कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद 3 अफ्रीकी मुल्कों के हफ्ते भर तवील प्रोग्राम के आखिरी मरहले में जुमेरात को मलावी पहुंची हैं, जहां उन्होंने बाहमी ताल्लुकात को वसअत देने के लिए अपने हम मनसबों के साथ बातचीत की। सदर जमहूरिया के 3 अफ्रीकी मुल्कों के इस दौरे से इन मुल्कों के साथ भारत के तारीखी ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत और मैक्सिको के दरमियान ताउन को काफी ज्यादा वसअत मिल सकती है और दोनों मुल्कों के दरमियान कई शोबों में इस ताउन में मजीद गहराई पैदा हो सकती है। वजीर खजाना ने ये बात मैक्सिको शहर में तिजारत व सरमायाकारी से मुताल्लिक इश्तराक के बारे में भारत मैक्सिको तिजारत व सरमायाकारी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए कही। मैक्सिको के इक़्तिसादी तरक्की की वजीर मोहतरमा मनुला जबुल्जा अल्दामा ने भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जोर देकर कहा है कि ब्रिक्स ग्रुप का इसके साइज की वजह से आइंदा बरसों में आलमी इक्तिसादी तरक्की में सबसे ज्यादा हिस्सा होगा और मगरिब के तरक्की याफ्ता मुल्कों के मुकाबले इसकी तरक्की ज्यादा तेज रफ्तार होगी। कल मॉस्को में ब्रिक्स के तिजारती फोरम से खिताब करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि ममालिक एक दूसरे से मुंसलिक होने की वजह से आलमी इक्तिसादी तरक्की का सबब हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में जो कुछ नजर आता है उसके मुताबिक आलमी जीडीपी में ब्रिक्स का हिस्सा काफी ज्यादा रहेगा। ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल है और अब इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हो गए हैं। रूस के सदर अगले हफ्ते रूस के शहर काजान में ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मंगल को रूस के 2 रोजा दौरे पर जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश में तकरीबन 4 करोड़ 17 लाख लोग इंतहाई गरीबी की हालत में रह रहे हैं, जबकि 6.5% आबादी को अबतर हालत का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गरीबी और इंसानी तरक्की के इक़दाम की तरफ से मुश्तरका तौर पर हाल ही में शाये की गई एक रिपोर्ट में बांग्लादेश के गुर्बत के बहरान की तस्वीर कशी की गई है। रिपोर्ट का उन्वान है आलमी कसीर रुखी गुर्बत इंडेक्स 2024 तनाज़े के दौरान गुर्बत। रिपोर्ट में गरीबी की जिंदगी वाले मेयारात को बांग्लादेश की गुर्बत की शरह में सबसे बड़ा उनसर माना गया है, जो गुर्बत के इंडेक्स का 45.1% हिस्सा है। इसराइल की फौज लेबनान में पेशकदमी करती जा रही है। उसने जंग के लिए एक और ब्रिगेड को शामिल किया है। इसराइल की दिफाई फौजों IDF ने फेरिस्त में शामिल 23 गांवों और कस्बों के मकीनों से जोर देकर कहा है कि वो अलावली दरिया के शिमाल में चले जाएं। IDF ने खबरदार किया है कि जो कोई भी मुसल्लह ग्रुप हिजबुल्लाह के कारिंदों, ठिकानों या हथियारों के जखीरे के करीब है, वो अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय फिल्मों की तारीफ की है और कहा है कि ये फिल्में रूस के अवाम में बहुत मकबूल हैं। खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप में न्यूजीलैंड की टीम कल रात UAE शारजा में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेट पर 128 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जॉर्जिया पिलिमर ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। वेस्टइंडीज की देंद्रा डोटिन ने 4 विकेट लिए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 120 रन ही बना सकी। क्रिकेट में आज भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन अपने पिछले स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 231 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक सरफराज खां बगैर आउट हुए 70 रन पर खेल रहे थे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं तौहीद हक्कानी। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस और रोजनामा प्रताप समेत आज के कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जरिए आज कर्म योगी हफ्ते का इफ्तिताह किए जाने की खबर को सुर्खी बनाया है। अखबार लिखता है कि मिशन कर्मयोगी सितंबर 2020 में शुरू किया गया था। इस इकदाम से सीखने और तरक्की के लिए नए अज़्म की हौसला अफजाई होगी। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा के अलावा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को अव्वलियत के साथ शाये किया है कि इश्तराक के साथ दिफाई शोबे में प्राइवेट सेक्टर की क़ियादत निहायत अहम है। रोजनामा मिलाप ने खजाने और कॉरपोरेट उमूर की वजीर मोहतरमा निर्मला सीतारमन के भारत और मैक्सिको के दरमियान तकनीकी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक किए जाने के उनके बयान को सुर्खी के साथ शाये किया है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सीखने के कर्म योगी कौमी हफ्ते का आगाज करेंगे। उत्तराखंड यकसा सिविल कोड कमेटी ने वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को ज़ाब्तों का कतई मुसव्वदा पेश कर दिया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बिहार में सीनियर IAS अफसर संजीव हंस और RJD के साबिक MLA गुलाब यादव को काले धन को जायज बनाने के केस में गिरफ्तार कर लिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि ब्रिक्स ग्रुप का इसके साइज और तेजी से तरक्की करने की वजह से आइंदा बरसों में आलमी इक्तिसादी तरक्की में
सबसे ज्यादा हिस्सा होगा और ख्वातीन के T20 आलमी कप क्रिकेट में UAE के शहर शारजा में न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज को दूसरे सेमीफाइनल में 8 रन से हराकर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म।